राधे प्रिय भक्तों, राधा रानी के चरण चैनल में आप सभी का स्वागत है। यूँ तो इस झूठे संसार में हर कोई संबंधों से घिरा है। ये संबंध झूठे हैं या सच्चे, लेकिन इस सच्चे दिखने वाले संबंधों में भी झूठ ही है। अगर ये सभी संबंध सच्चे होते तो मनुष्य के इस जीवन के समाप्ति के बाद हमारा ये संबंध टूट क्यों जाता है। जी हाँ, इस मिथ्या जगत में सत्य दिखने वाले सभी संबंध मिथ्या ही हैं। सच और सच्चा संबंध तो एक प्रभु से है, तो हमें अपने प्रभु से कोई ना कोई एक नाता अवश्य जोड़ना चाहिए, जैसा आपको उचित लगे। पुत्र का, पिता का, सखा का, भाई का, जो संबंध आपको सुयोग्य लगता है। एक संबंध अपने उस परमपिता परमेश्वर से जरूर बनाएं। इस संबंध में हम आपको एक कथा से अवगत कराते हैं। अयोध्या के निकट की बात है। पौराणिक नदी कुटिला है, जिसे आज कल टेढ़ी कहते हैं। उसके तट के निकट ही एक भक्त परिवार रहता था। उसके घर सरस्वती नाम की बालिका थी। वे लोग नित्य श्री कनक बिहारी तथा बिहारिणी जू के दर्शन करने अयोध्या जाया करते थे। सरस्वती का कोई सगा भाई न था, केवल एक मौसेरा भाई ही था। वह जब भी श्री रघुनाथ जी का दर्शन करती, उसके मन में यही भाव आता कि मेरे सरकार ही मेरे अपने सच्चे भाई हैं। उसकी आयु उस समय मात्र 5 वर्ष की थी। रक्षाबंधन से कुछ समय पूर्व उसने सरकार से कहा कि मैं आपको राखी बांधने आऊँगी। उसने सुंदर राखी बनाई और रक्षाबंधन पूर्णिमा पर मंदिर लेकर आई। पुजारी जी से कहा कि हमने भैया के लिए राखी लाई है, आप भैया को राखी बांधिए। पुजारी जी ने छोटी सी सरस्वती को गोद में उठा लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हें राखी सहित सरकार को स्पर्श करा देता हूँ और राखी में बांध दूंगा। पुजारी जी ने राखी बांध दी और उसको प्रसाद दिया। अब हर वर्ष सरस्वती राखी बांधने के लिए अपने भैया रघुनाथ जी के पास आती। समय के साथ साथ सरस्वती बड़ी होने लगी। अब उसका विवाह निश्चित हो गया था। वह पत्रिका लेकर रघुनाथ जी के मंदिर में आई और कहा कि हे भैया, मेरा विवाह निश्चित हो गया है, मैं आपको न्योता देने आई हूँ। चारों भाइयों को विवाह में आना ही होगा। पुजारी जी को पत्रिका देकर कहा कि मैंने अपने चारों भाइयों को निमंत्रण दे दिया है, आप पत्रिका सरकार के पास रख दीजिए और आप भी कह दीजिए कि चारों भाइयों को अपनी छोटी बहन के विवाह में अवश्य ही आना है। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। विवाह का दिन आया। अवध में एक रस्म होती है कि विवाह के बाद भाई आकर उसको चादर उड़ाता है और कुछ वस्तुएं अपनी बहन को भेंट करता है। उसकी मौसी ने
अपने लड़के को कुछ सामान और 11 रुपए दिए और मंडप में पहुंचने को कहकर वह चली गई। उसका मौसेरा भाई उपहार, वस्त्र और 11 रुपए लेकर रिक्शा पर बैठकर विवाह मंडप की ओर चल दिया। रास्ते में ही दुर्भाग्यवश उसका रिक्शा उलट गया और वह गिर गया। थोड़ी सी चोट आई और लोगों ने उसको दवाखाने ले जाकर मरहम पट्टी कराई। यहाँ सरस्वती जी घूंघट के से बार बार मंडप के दरवाजे पर देख रही थी और सोच रही थी कि सरकार रघुनाथ जी अभी तक क्यों नहीं पधारे। क्या उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया? उसको पूर्ण विश्वास था कि मेरे चारों भाई अवश्य ही आएंगे। माँ से भी कह दिया कि ध्यान रखना मैया, अयोध्या जी से मेरे भाई आएंगे। माँ ने उसको भोला समझकर उसका मन रखने के लिए हाँ कह दी। जब बहुत देर हो गई तब व्याकुल होकर वह दरवाजे पर जाकर रोने लगी, पुकारने लगी, भैया कब आओगे? दूर दूर से रिश्तेदार आ गए पर अपने भाई क्यों ना आए? भैया अपनी बहन के लिए तुम कब वक्त निकालोगे? क्या आपने मुझे अपनी बहन स्वीकार नहीं किया? क्या मैं आपकी बहन नहीं हूँ? उसी समय 4 बड़ी बड़ी मोटर गाड़ियाँ और एक बड़ा सा ट्रक आते हुए उसने देखा। पहली गाड़ी से उसकी मौसी का लड़का और उसकी पत्नी उतरे। बाकी गाड़ियों में से और 3 जोड़ियां उतरी। मौसी के लड़के के रूप में सरकार ही आए हैं। रत्न जड़ित पगड़ियों, वस्त्र, हीरे जवाहरातों को पहन रखा है। श्री हनुमान जी पीछे ट्रक में सामान भर कर लाए हैं। हनुमान जी पहलवान के रूप में आए थे। उन्होंने ट्रक से सारा सामान उतारना शुरू किया। स्वर्ण, चांदी, पीतल, तांबे के बहुत से बर्तन, बिस्तर, सोफे, ओढ़ने बिछाने के वस्त्र, साड़ियाँ, अलमारियाँ, नाक, कान, गले, कमर, हाथ और पैरों के अनगिनत आभूषण। मौसी देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि इतना कीमती ढेर सारा सामान मेरा बेटा कहाँ से लेकर आया है। चारों का तेज और सुंदरता देखकर सरस्वती समझ गई कि ये मेरे चारों भैया ही हैं। सरस्वती के आनंद का ठिकाना ना रहा। उसका रोना अब बंद ना हो रहा था। सरकार ने इशारे से कहा कि किसी को अभी मेरा भेद मन बतलाना, गुप्त ही रखना। इनका रूप इतना मनोहर था कि उस सब उनको देखते ही रह गए और कोई पूछ न सके कि ये गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं। आप लोग कौन हैं? सरस्वती से आपका क्या रिश्ता है? लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अभी तक रो ही रही थी सरस्वती और अभी इतना खुश हो रही है, आनंद से नाच रही है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक उसकी विदाई नहीं हुई तब तक चारों भाई उसके साथ ही रहे। सभी गले मिले और अपनी बहन को आशीर्वाद दिया। सरस्वती ने कहा, जैसे आज शादी में सब संभाल लिया वैसे ही जीवन भर भैया मुझे संभाले रखना। जब वह
गाड़ी में बैठकर अपने पति के साथ चलने लगी तब चारों भाई अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय असली मौसेरा भैया किसी तरह लंगड़ाते हुए पट्टी लगाए हुए वहां आया। उसने वस्त्र ओढ़ाया और उपहार स्वरूप 11 रुपए दिए। मौसी ने पूछा कि अभी अभी तो तूने बड़े कीमती वस्त्र पहन रखे थे, गाड़ियां और ट्रक लेकर आया था, ये पट्टी कैसे बन गई और तेरे वस्त्र कैसे फट गए? उसको तो कुछ समझ ही न आ रहा था। अंत में सरस्वती से उसकी माता ने एकांत में पूछा कि बेटी सच सच बताओ कि क्या बात है, ये चारों कौन थे? तब उसने कहा कि मैया, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान रखिए, मेरे चारों भाई अयोध्या से आएंगे। माँ समझ गई कि इसके तो 4 ही भाई हैं और वो श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी। माँ जान गई कि श्री अयोध्यानाथ सरकार ही अपनी बहन के प्रेम के बंधन में बंधकर उसके लिए दौड़े चले आए हैं और बहन के लिए इतने उपहार, आभूषण और वस्त्र कि नगर के बड़े बड़े सेठ और नवाबों के पास भी नहीं हैं। ऐसे हैं हमारे श्री भगवान जी, जो कोई उनसे जैसा रिश्ता बनाता है वैसे ही वो भावनाओं में बहे दौड़े चले आते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो उसको लाइक तथा वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।